देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देवा मैथ्स और एक स्पेशल टॉपिक लेकर हाजिर हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ भी कहते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक होंगे। पार्ट 1 लेकर हाजिर हैं। ये जो क्लास 12th के लिए होगा और आईआईटी एंड जेईई बेस इसमें उपलब्ध होंगे। तो आप वो पेपर और पेन निकाल लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए इसको। आइए देखते हैं हम लोग। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका कर्व क्या होता है गाइज? इसका कर्व ऐसा होता है। इसका कर्व ऐसा होता है, लेकिन ये जो है मेनी वन मैपिंग होती है। तो जो हमारा इन्वर्स फंक्शन होता है वो मेनी वन मैपिंग पर जो है नहीं अप्लाई होता है, वो 1:1 मैपिंग पर अप्लाई होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम इस कर्व को सिंक कर देंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे, उस पर हम देखेंगे वैल्यू। तो यहाँ से क्या होता है गाइस? यहाँ -π to π होता है, इसलिए अगर हम हाफ इसको कट करेंगे, यूँ कट कर देते हैं, यहाँ पर ये है -π और यहाँ पर है फुल पाई। अगर हम कट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -π/2 और यहाँ हो जाएगा +π/2। तो हम ये जो है इसका पोर्शन जो है, डोमेन जो बनता है इसका -π/2 से π/2 बनता है। और जो बनेगा, जो सिंक होगा, जो वैल्यू जाएगी, अगर इसको यहाँ से मिला दें, ये साइन एक्स का है, अगर मिला दें, सिंक कर दिया, हम इतने पर ही निकालेंगे, टोटल नहीं निकालेंगे। टोटल पर निकालेंगे तो फिर वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो इसलिए सिंक करके निकालते हैं थोड़े पार्ट पे। तो ये यहाँ पर होगा +1 और यहाँ पर होगा गाइज -1, इसलिए इसकी वैल्यू जो आती है ये आती है 1 to 1 आती है गाइज, ये आती है। लेकिन यही फंक्शन जब हम इन्वर्स में जाते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे क्या कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अगर हम x निकालें तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो f इनवर्स x एक फंक्शन हमको बनाना है, तो इसलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको एज्यूम कर सकते हैं, लेट। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन्वर्स का पोर्शन देखिए, ये चीज़ अब हम इसके लिए कैसे बनाते हैं, इसका कर्व बनाते हैं इसका। तो इसका कर्व कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है, ये कर्व है आपका जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये कर्व जो आपका ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। और इसका ये जो है पार्ट दिया है वो क्या है, ये इसका जो है डोमेन है और ये इसका रेंज है इसका। अब इसके लिए क्या होगा गाइज, इसके लिए देखिएगा, ये y बराबर x एक लाइन है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये साइन x का कर्व है, ये साइन x का कर्व है। और ये रहा इसका, ये π/2 है, ये है -π/2, ये -π/2। लेकिन जब ये सिंक हो, जब हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का निकालेंगे, ये कर्व किसका है, ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू साइन x का। तो जब इसको सिंक करके निकालेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो ये कर्व यूं जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। ये वाला कर्व जो है, ये वाला कर्व आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का है, ये वाला। तो इसमें देखिए, ये जब चेंज होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा π/2, और ये वैल्यू हो जाएगी -π/2। और इसका लेंथ यहाँ करें तो ये हो जाएगा 1
और इसको यहाँ से मिला दें तो ये हो जाएगा -1। तो इसका जो डोमेन बनेगा साइन इनवर्स एक्स का, वो बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या बनेगा गाइस, -1 to 1, इसका -1 to 1 इसका जो है बनेगा डोमेन, और रेंज जो इसकी होगी वो क्या होगी, -π/2 से π/2 होगी गाइज। मतलब आप इसके बीच में ही हमारा कर्व है, -π/2 से π/2 के बीच में, ये हमारा इन्वर्स वाला फंक्शन। ये जो ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है, ये इसके लिए कर्व जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ऐसे, तो ये हो गया π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया आपका -π/2, और यहाँ से मिला देंगे तो ये हो जाएगा +1, और ये यहाँ से मिला दें तो ये हो जाएगा -1। तो ये हमारा है ये कर्व y इज इक्वल टू किसका है, साइन इनवर्स एक्स का है गाइज। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक सीखना है। और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये सारी एक्स एक्सिस होती है इसमें, ये एक्स एक्सिस है। तो आपका ये यहाँ पर क्या है ये गाइज, यहाँ पर इसका आपका ये रेंज साइन इनवर्स का इसके बीच बन रहा है, और ये क्या है, इसका डोमेन है। तो गाइज आपको यही नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर चलते हैं हम सभी का बता देते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का, कास इनवर्स का, टैन इनवर्स का, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, सबका बता देते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तो बताते हैं। चार बनाना है, इसलिए हम बता देते हैं आपको, छोटा छोटा बना दे, 6 बनाना है। यूं, और फिर यूं दूसरा, और फिर यूं तीसरा, और फिर यूं चौथा, ये रहा आपका 5वां, और ये रहा आपका 6वां। ये सारा ओ है। देखिएगा, तो ये है आपका y इज इक्वल टू किसका है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। ये किसका है गाइज, y इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स का। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और y इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू काट इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और y इज इक्वल टू आपका आएगा ये y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ये रहा गाइस। अब आइए सबके लिए फिगर बना देते हैं। तो सबके लिए फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए फिगर। तो सबसे पहले इसका जो है बिल्कुल उल्टा फा, ये यहाँ π/2, यहाँ पर इसका -π/2, और ये अगर इसको यहाँ से मिला दें, तो ये हो जाएगा 1, और इसको यहाँ से मिला दें तो ये हो जाएगा -1। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें गाइस जो है ये हो गया, तो इसको मिला दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये π/2 है,
ये π/2 पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये π/2 है, और यहाँ पर क्या है गाइस, पाई है, और यहाँ क्या है, π/2 है। तो अगर इसको मिला दें यहाँ पर तो ये +1 है, और यहाँ से इसको मिला दें तो ये -1 है गाइस। दूसरा हो गया। और तीसरा गाइस क्या होगा, तीसरा जो है आपका बिल्कुल y = tan x का ये इस तरीके से हो जाएगा गाइस। तो इस तरीके से हो जाएगा गाइस। अब ये अपना π/2 है और ये -π/2, इट मीन्स ये π/2 और ये -π/2, -π/2। और गाइज अब इसमें क्या करते हैं, ये है गाइज। अब देखिए इसमें क्या करेंगे गाइज, ये π/2 है गाइज, और ये पाई है। ये इनफाइनाइट जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है। तो अब इसमें आ जाइए गाइज, ये रॉन्ग हो गया गाइज, ये इस तरीके होगा। ये एक्स एक्सिस, यहाँ ये एक्स एक्सिस, यहाँ ये एक्स एक्सिस, यहाँ ये एक्स एक्सिस, यहाँ ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ये एक्स एक्सिस है। तो गाइज यहाँ पर जो होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ये आपका ये π/2 है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दूसरा जो है गाइज वो क्या है, ये। अब इसमें क्या करना है गाइज, हमको ये -1 है, ये 1 है। तो इसमें गाइज इसमें करना क्या है, इसमें कर्व यूं चलेगा, यूं चलेगा, ऐसे हो जाएगा, और इसमें कर्व चलेगा यूं और यूं हो जाएगा ऐसे, और इसमें गाइज ऐसे चलेगा इसमें। तो इसमें इसे इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर गाइज ये आपका क्या है, ये +π/2 है, ये क्या है, -π/2 है। और +π/2 -π/2 यहाँ कर्व चलेगा तो इस तरीके चलेगा ऐसे, और यहाँ चलेगा तो इस तरीके चलेगा गाइस ऐसे। ये आपके 4 कर्व्स हैं, और सबके हम लिख देते हैं रेंज, सबके रेंज लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट का रेंज होगा, रेंज कहाँ होगा इसका, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। इसका रेंज गाइस क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 से पाई, 0 से पाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसके लिए कि -π/2 इज ग्रेटर आर इक्वल y इज ग्रेटर आर इक्वल π/2। और इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए लिख सकते हैं y इज ग्रेटर आर इक्वल 0 इज ग्रेटर आर इक्वल पाई। तो इसका जो रेंज बनेगा वो 0 से पाई बनेगा इस तरीके से। अब तीसरा है कंडीशन में, यहाँ पर गाइस
इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ पर इनफाइनाइट जा रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये होगा गाइस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज ओके रेंज जो होगी वो होगी ऐसे -π/2 से π/2, लेकिन ओपन में होगी गाइस। ये इसका है, इसका -π/2 से π/2, और इसका क्या होगा गाइस, इसका होगा 0 से पाई ओपन में, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट जा रहा है 0 से, तो 0 से पाई, लेकिन इसमें π/2 इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें π/2 इन्वॉल्व नहीं होगा ओपन। और उसके बाद अब यहाँ देखिए π/2 आ नहीं रहा है इसमें बीच में, तो इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा ये इसका है गाइस, ये इसका है और ये इसका है, और ऊपर वाले का होगा ऊपर होगा -π/2 से यहाँ पर wait 2 seconds 0 से पाई होगा गाइस, 0 से पाई होगा, वो भी जो है क्लोज में, बट इसमें π/2 नहीं होगा। और यहाँ भी ऐसे होगा गाइस, यहाँ -π/2 से π/2 होगा, यहाँ -π/2 से π/2 होगा, लेकिन इसमें जो है वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये तो सबका रेंज रहा। अब इसमें डोमेन लिख देते हैं। डोमेन, इसका डोमेन क्या है, -1 to 1, इसका -1 to 1 है। इसका डोमेन क्या है, इसका भी -1 to 1 है। इसका डोमेन क्या है गाइज, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तीसरे का डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वो भी ओपन, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और इसका गाइस क्या है, इसका भी जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वो भी ओपन में। और इनका क्या होगा, इसका डोमेन होगा जो ये इसका डोमेन है, इनका डोमेन क्या होगा, इनका डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन इसमें सभी रियल नंबर होंगे। रियल नंबर माइनस और -1, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है +1 है, यहाँ पर ये -1 +1 है। तो इस कंडीशन में r माइनस ये -1 होगा, और इसमें भी गाइस इसी तरीके होगा, r माइनस ओपन -1 इस तरीके से होंगे। और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको रेंज और डोमेन की ज़रूरत पड़ती है जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल कुछ स्पेशल फार्मूले और क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में।